कि आज़ादी के लिए सबसे पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे थे। 300 सालों की गुलामी से मुक्ति के लिए देश में अगर पहली बार किसी ने गोरों से लोहा लिया तो वो थे क्रांतिकारी मंगल पांडे। 15 अगस्त 1947 को अपना देश भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन ये फैक्ट क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के लिए सबसे पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे थे। सबसे पहले भारत की आज़ादी की 1857 की क्रांति की शुरुआत उन्हीं के विद्रोह से हुई थी। सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म। हम हिंदुस्तान हैं, कंपनी सरकार हमारे बल पर राज करती है। युवावस्था में ही वो रोजी रोटी के लिए अंग्रेजों की फौज में नौकरी करने को मजबूर हो गए थे। सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में वो शामिल हो गए। 1857 सारे हिंदुस्तान पर एक कंपनी का राज है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मंगल पांडे बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के एक सिपाही थे। सिपाही कंपनी नंबर 5 34वीं रेजिमेंट। सन 1856 से ही अंग्रेजी सरकार इन सैनिकों को जो कारतूस दे रही थी, उनमें वो गाय व सूअर की चर्बी के तेल का इस्तेमाल करते थे। जो कारतूस बना करते थे बंदूक में चलाने के लिए, उन कारतूसों पर एक टोपी लगा करती थी। उस टोपी को खोलकर बंदूक में डाला जाता था, फिर उसको चलाया जाता था। वो जो टोपी लगती थी उसको आसानी से लगाया जा सके और निकाला जा सके, इसी कारण चिकनाई देने के लिए गाय और सूअर की चर्बी के तेल का वो इस्तेमाल करते थे। Come on, आगे आओ, ये काटेगा नहीं। क्या बात है? कारतूस में चर्बी है सर, हम इसे मुंह में नहीं डाल सकते। फिर क्या डालोगे? चलो शुरू करो। और क्योंकि सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सिपाही थे और उनमें एक सिपाही मंगल पांडे भी थे, जब ये कंपनी के एक अफसर की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी नहीं है। जब यह बात उनको पता चली तो वो बहुत आहत हुए। वक्त आ गया है मारने या मर जाने का। उठाओ अपनी बंदूकें और लड़ो अपनी आजादी के लिए, लड़ो एक बार अपने आप के लिए। और कई सैनिकों ने अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन अंग्रेज अफसरों ने इस शिकायत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शिकायत करने वालों में अमर शहीद मंगल पांडे भी थे। आप लोगों ने हमारी जमीन छीनी, हमारे दीन धर्म के साथ खिलवाड़ किया, और अब हमारी आत्मा भी खरीदना चाहते हैं। उन्होंने 29 मार्च 1857 को सुबह के समय बैरकपुर की छावनी में भरी परेड में अंग्रेज अधिकारी मेजर ह्यूसन से सीधा सवाल पूछा कि क्या हमको दिए गए हथियारों के कारतूसों में गाय या सूअर की चर्बी लगी हुई है। तो मेजर ह्यूसन ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मंगल पांडे ने एक बार फिर पूछा, उसने फिर भी जवाब नहीं दिया। मंगल पांडे को गुस्सा आया और सर्विस राइफल निकाली, उसमें 2 गोलियां थी और मेजर ह्यूसन को एक गोली मार दी और मेजर वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसके बाद मेजर का एक सहयोगी लेफ्टिनेंट वोग ने घोड़े पर चढ़कर उसका पीछा किया, तो मंगल पांडे ने दूसरी गोली चलाई जो उसके घोड़े को जाकर लगी। राइफल के आगे वाली नुकीली चीज से वोग को भी मंगल पांडे ने मार गिराया। दूसरे भारतीय सैनिक भी यह सब दृश्य देख रहे थे, तो उनमें भी एक जज्बा उठ रहा था कुछ करने का। लेकिन इतने में अंग्रेजी फौज वहां पहुंची। मंगल पांडे ने कुछ और अंग्रेज सैनिकों को अपनी राइफल की नुकीली चीज से मार गिराया। जंग के मैदान में कदे ना हारते। लेकिन अंत में मंगल पांडे पकड़ लिए गए और उनका कोर्ट मार्शल किया गया। कोर्ट मार्शल करीब 10 दिन तक चला और 10वें दिन मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो।
लेकिन अंग्रेजों के सामने समस्या ये थी कि कोई भी जल्लाद मंगल पांडे को फांसी देने से मना कर रहा था। लेकिन अंग्रेजों ने कलकत्ता से जल्लाद बुलाकर उनको लालच देकर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे, सिपाही 34वीं रेजिमेंट, मुकाम बारकपुर। तुम्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में बगावत और सरकार के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में मुजरिम करार दिया गया है। बैरकपुर की छावनी में जो भारत के सैनिक थे उनमें इन बातों को लेकर गुस्सा बढ़ा और 1100 से ज्यादा सैनिकों ने अपनी नौकरी छोड़ दी और इन्होंने वर्दी फाड़ी और जुलूस के लिए निकल गए। अब हमारा क्रोध देखिए। और बस यहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई। इन्होंने अपनी परिवार की परवाह न करते हुए लोगों के साथ संगठन बनाने शुरू किए और गांव-गांव में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध हो गया। मंगल पांडे की वजह से आगे चलकर 1857 की क्रांति हुई और इस तरह श्री मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 को अमर शहीद मंगल पांडे हो गए। भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 1984 में मंगल पांडे के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। जागे नगर सारे जागे हैं, घर सारे जागा है, अब हर गाँव जागी है, बगिया तो जागे हैं पेड़ और जागी है पेड़ों की छाँव। 6 अप्रैल 1857 में महज 26 साल की उम्र में मंगल पांडे के तख्ते पर झूल गए, लेकिन वो भारतीयों में ऐसी चिंगारी भड़का गए जिसने 90 साल में ही देश को आजादी दिला दी। हिंदुस्तान जाग रहा है और उसे कोई नहीं रोक सकता। जो आकाश पर लाली है छा गई, कभी पहले हमने देखी न थी। घर सारे जागा है, अब हर गाँव जागी है, बगिया तो जागे हैं पेड़ और जागी है पेड़ों की छाँव। मंगल मंगल मंगल। हर हर महादेव। जय जवान जय किसान, जय हिंद।